नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। पीएचई आईटीआई लैंड ओनर जो वर्कर्स हैं लगातार सड़कों पर दिखते हैं, लेकिन इनको लगाया किसने और जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनके आगे कौन लोग काम करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको अब कोर्ट ने एक प्रमाण पत्र दे दिया है, यानी कि यही लोग जो काम करते थे अब यही जो लोग हैं इन्हीं को नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, पीएचई आईटीआई लैंड ओनर जो वर्कर्स थे एसआरओ 520 की बात की जाए तब मंत्री थे श्यामलाल शर्मा जी, वो कांग्रेस में थे और उनके साथ साथ इनके जो एरिया की उधमपुर के रहने वाले हैं वहाँ पर मिनिस्टर रह चुके पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह जी थे। सर, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से कोर्ट ने फैसला इनके हक में दिया है, यानी कि जो लोग काम करते हैं, काम करने वाले ने अपने आगे लड़के रख दिए, सरकार को पता नहीं चीफ इंजीनियर कौन था, किस तरह से ये अब कोर्ट का ऑर्डर है? सर, ये कोर्ट का ऑर्डर जी हमारी जब कोर्ट के अंदर सबसे पहले मैं मस्त सिंह स्टेट प्रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जी, मल्टीपर्पज़ प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग, मेरा इसमें जब ये लड़के मेरे पास पहुंचे तो जब मैंने इसकी सारी पूरी सर्च की है, पूरा स्टडी की इसमें, तो इसमें ये लगा है कि जब ये उधमपुर में जब जिनके ऑर्डर हुए हैं, जब ये गवर्नमेंट ने एसआरओ 520 का जो निकाला है, उसमें किया क्या कि उधमपुर डिवीज़न ने लोगों से पैसे खा करके उन लोगों को लगाया। जो लड़के ये काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, इनको ना कोरोना के टाइम में सैलरी दी गई, ना अभी तक इनका कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट की कंटेम्प्ट है और कल उसकी हेयरिंग भी है कल की। लेकिन इनके मैं जहाँ तक कि मैं एडवाइज़र टू गवर्नर श्री भटनागर साहब से मिला, उसके बाद जो पीएन राजू हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, वो तो सीधी बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। यानी कि जो करप्शन की गई थी वो बताने के लिए कोई राजी नहीं, वो बताने के लिए राजी नहीं। मैं चीफ इंजीनियर से भी मिला, उनके टेक्निकल ऑफिसर से मिला कि साहब ये बच्चे हैं 24 आदमी, कोर्ट ने आर्डर दिया है, कोर्ट के आर्डर की वायलेशन है, ये बात आप कम से कम गवर्नर महोदय तक पहुँचाएँ कि हमें ऐसा लगता है कि गवर्नर महोदय जो है वो इसके बारे में बहुत सीरियस है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनके तक हम आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं, आवाज़ नहीं पहुंच रही है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है उनके पास। और ये आवाज़ आप अगर हमारी आवाज़ बनते हैं तो ये गवर्नर महोदय के पास अगर ये चीज़ पहुंचती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के अपने मनोज सिन्हा के पास, तो इन लड़कों का जो कोर्ट ने भी आर्डर दिया है और वो एक लेटर लिख देते हैं कि जी उधमपुर जाओ, कहाँ उधमपुर डिवीज़न उसके पास पीएचई डिवीज़न में, तो वो सीधी बात नहीं करते, इनको कहते हैं चले जाओ इधर से, हम आपको पैसे देंगे। सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। पहली तो सरकारें हुआ करती तब तो यूटी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एकमात्र रह चुके हैं हमारे पास विकल्प जिन तक हम आवाज़ पहुँचा सकते हैं। उधमपुर के जो मिनिस्टर रह चुके पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह, क्या ये आप उनके पास गए थे? क्योंकि मुझे लग रहा है ये उन्हीं के टाइम के जो लड़के थे ये लगे हुए थे। मैं इन लोगों के सभी के पास गया, हर्षदेव जी से भी मैंने ये बात की है लैंड ओनर की, उसके बाद पठानिया से बात की है, जो हमारे आरएस पठानिया हैं उनसे बात की है, और उसके बाद ऐसा कोई हमने छोड़ा नहीं है कि जिसके पास हम पर्सनली मैं लड़कों के साथ में गया हूँ। हमारी खुद की ज़मीन है, मेरे खुद भाई का लड़का इसमें एंगेज है, और कोई ऐसा डोर हमने छोड़ा नहीं कि जिससे हम मिले नहीं हैं। और मैंने ये जहाँ तक लगा, जब मैं भटनगर साहब से मिला तो उन्होंने कहा जी ये मेरे नोटिस में बात नहीं है, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त मैं ये लगा कि ये बात जो है लैंड ओनर की, जो कोर्ट केस है और कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, ये जो लड़के हैं काम कर रहे हैं, इसमें से 8-9 लड़के। अभी कुछ लड़कों जी, जैसे जिस तरह से 24 लड़के आपने बताए, 24 में से कितने लोगों ने अपनी ज़मीन दी है जहाँ पर वो ये 24 के 24 आदमी इन्होंने एक कनाल से ऊपर रखवा दिया हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने जहाँ हौत बने हैं और हौत का जब जो पानी निकलता है वो पूरी उसने ज़मीन को बर्बाद कर दिया है, और 6-6, 7-7 कनाल रकबा जो है बर्बाद हो चुका है। और ये थोड़ी ज़मीन है, लोग गरीब लोग हैं, ये इनके पास इतना रकबा भी नहीं है। उसके बाद पंचायत सरपंचों ने लिख के दिया कि ये लड़के जो है भी ये काम कर रहे हैं, कब से 2009, 10, 11 से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम, अभी भी मुफ्त काम कर रहे हैं। कोरोना काल के बीच में जब केंद्र सरकार ने ये ऑर्डर किया था कि भाई सभी को दे, तभी भी इनके साथ पार्शलिटी की। बहरहाल देखिए, वहाँ पर इस वक्त पीएचई मिनिस्टर तब श्यामलाल शर्मा जी थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और ये स्कीमें उन्हीं के वक्त की हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में अब थोड़ी चार्ज लगा, क्योंकि अब तो वो बीजेपी में है। चलिए इनसे बात करते हैं, कब से काम कर रहे हैं आप?
सर 2010 से। 2010 में? जी, जी। तब आपके एरिया का मिनिस्टर कौन था और पीएचई मिनिस्टर कौन था? पीएचई मिनिस्टर सर उस टाइम श्यामलाल शर्मा जी थे जी। और हमारे एमएलए श्री हर्षदेव सिंह जी। अच्छा जी। तो हर्षदेव के पास गए थे उस वक्त, क्योंकि आपने अपनी ज़मीन जो थी उसके ऊपर ट्यूबवेल बनवाया और कहीं ये सोचा कि नौकरी मिल गई है? क्या ये सोचा था कि नौकरी मिलने के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी? किस तरह से गुजारा चलता है? सर क्या करें, हमारे साथ धोखा किया गया उस टाइम से। फ्री में काम कर रहे हैं, कोरोना काल में भी काम किया। अभी हम जब चीफ ऑफिस में जाते हैं, जब अपने डिवीजन ऑफिस में जाते हैं, तो उधर सर हमें ये बोलते हैं कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। अभी नहीं, कंपनसेशन किस चीज़ का? 2010 से लेकर 2022 तक पैसे देंगे वो? कंपनसेशन तो होता है ना कि किसी चीज़ का नुकसान हो गया। जब कोर्ट ने आपको ये ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है 24 लड़कों की नौकरी आपके पास है, तो कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे हैं? सर कोर्ट के ऑर्डर को भी मतलब वायलेशन नकारा जा रहा है कि हमें ये बताएं सर। एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग कि हमारी सुनवाई की जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं है। तो हम कितने ही लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा है, जिनके आगे पूरी फैमिली है, वो सिर्फ इस पर ही निर्भर है? कितने लोग हैं? कम से कम 24 लड़के हैं सर हम इस कोर्ट में। अच्छा। कोर्ट के जो ऑर्डर के किया हुआ है ना। नहीं, शादीशुदा कितने हैं उसमें? सभी शादीशुदा है। शादीशुदा? हाँ जी। घर का गुजारा किस तरह चलता है? क्या करें सर, ऐसे ही दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं आगे पीछे तो कर लेते हैं गुजारा। तो सर हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। चलिए, हर्षदेव तो चले गए, अब RS पठानिया साहब जो है दूसरी बार फिर से आए हैं ना, तो उन्होंने क्या किया आपके लिए? सर वो यही बोलते रहे कि आपका काम हो जाएगा। पिछले दिनों में SRO 520 की वो निकाला था इन्होंने, PDP बीजेपी की सरकार रही थी, तो उस टाइम इन्होंने SRO 520 निकाला था, उसमें फाइलें भी कंप्लीट करवाई थी इन्होंने। तो वो फाइलें चली गई सेक्टेड, फिर उसके बाद वो सरकार टूट गई, तो उसकी वजह से हम शायद टूट गया। फिर देखो, सरकार टूटना या ना टूटना ये तो एक बहाना है। अगर किसी ने करना, देखिए अभी इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कार्यरत हैं और ये बोला जाता है फ्री एंड फेयर सरकार इस वक्त चल रही है, यानी कि ईमानदारी के पुलिंदे यहाँ पर बुने जा रहे हैं और दूध की नदियाँ बह रही है। क्या उस दूध की नदियाँ में आप भी नहाए? आपका भी कुछ काम हुआ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ कुछ भी। अभी कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। बहरहाल देखिए, और भी एक व्यक्ति है, इनसे बात करूँगा। पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम रशपाल सिंह है। रशपाल जी, किस तरह से गुजारा चलता है? बड़ी मुश्किल से ऐसे दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं तो और अपना गुजारा चलाते हैं। जिस तरह से लैंड ओनर, PHE, ITI जो वर्कर्स हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये करो वो करो, क्या आप लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं या आपको नकारा जाता है बीच बीच में? हमें नकारा जाता है उसमें। नौकरी आप कर रहे हैं? नौकरी हम कर रहे हैं। तो आपकी जगह कौन वहाँ से जो रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे? सर इसमें देखा जाए तो काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी सुनाई कहीं भी नहीं है। देखिए 24 लड़के हैं, काम ये कर रहे हैं, ज़मीन भी दे दी, ट्यूबवेल भी बन गया, लोगों को पानी भी मिल गया। बहरहाल इनकी सैलरी, जो इनको जॉब जो मिलनी चाहिए थी, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, इन लड़कों को पक्का कर दो, यानी कि इनको जॉब दे दो। सबसे बड़ी बात, ज़मीन आजकल जो है वो मिलती नहीं है, जिनके पास थी इन्होंने दे दी, ये सोच के दी कि हमें जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कब की बात है? जब PHE मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा थे और इनके MLA हर्षदेव सिंह थे। अब उसके बाद RS पठानिया साहब आए, यानी कि MLA बदलते गए और ये लोग पीछे जाते गए। 2010 का मसला है, लेकिन आज भी जिस तरह से फ्री एंड फेयर सरकार की बात की जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये बोलते हैं कि कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आज भी कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको मानने के लिए कोई राज़ी नहीं है, क्योंकि अफसरशाही आज भी चरम सीमा पर है और इनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। 24 जो लड़के हैं शादीशुदा हैं, फैमिली किस तरह चलाएंगे? अब जाकर दिहाड़ी ही लगाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए अब दिहाड़ी ही रह चुकी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।